अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Hydrogen bonding is a special type of intermolecular force which is present between the permanently polar molecules like water, hydrogen fluoride, etc. एक्चुअली इसमें ये है एक डाइपोल डाइपोली ही इंटरेक्शन, लेकिन इसका एक स्पेशल केस है कि ये बिटवीन द परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये परमानेंट पोलर है क्योंकि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं और इस तरह से एक डाइपोल बन गया है. ये हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ये साथ वाले मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक वीक टाइप ऑफ बॉन्डिंग बना लेगी, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे यहाँ पर मैं अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हूँ. ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है. ठीक है जी. और इन ये सब जो है वो परमानेंट हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं. इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है जी, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है. ठीक है. अब पार्शियल पॉजिटिव ऑफ one molecule, partial positive hydrogen of one molecule will make a weak type of intermolecular force with the partial negative atom of another molecule. ठीक है, अपने नहीं दूसरे के साथ. इस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक जिग जैग हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक जिग जैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिटर्मिन करती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मेन बात है ये कि इसमें लाजमी एक एटम जो है वो हाइड्रोजन होगा, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज जो एटम उसके साथ बॉन्डेड होगा. मे बी वो फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है. ठीक है. और उसके बाद वो साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाता है, तो जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. Hydrogen bonding is indicated by a dotted line between the two bonded molecules. ठीक. Now let's discuss another example that is about water. ये है जी पानी का एक मॉलिक्यूल और इसमें देखें कि ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है. ये पानी का एक और मॉलिक्यूल है हमारे सामने, इसमें भी ऐसे ही है, और ये पानी का एक और मॉलिक्यूल हमारे सामने है. ठीक है. इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. अब पानी का एक मॉलिक्यूल की ये जो हाइड्रोजन है जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये साथ वाले पानी के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक वीक टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डेवलप कर लेगी, जिसे मैंने ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है जी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और अगर ये पानी की एक मॉलिक्यूल के दरमियान में और दूसरे पानी की मॉलिक्यूल के दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, ये पानी का डाइपोल हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ना करती बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हम पानी का एक सिप भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. पानी हमारे पास फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, वरना एक मॉलिक्यूल हमारे लिए किसी काम का नहीं था. हम एक पानी का ड्रॉप देख भी नहीं सकते जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट ना हो. यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ और इसकी जो स्पेशल केसेस हैं वो पानी की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटर्मिन करते हैं. इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्पेशल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी जो है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है. ठीक है. अब पानी के केसेस में ये है कि पानी में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पानी की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असरअंदाज होती है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट करती है. सो वी विल डिस्कस द
effect of hydrogen bonding on physical properties. ठीक है जी। नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी ऑन बॉइलिंग पॉइंट। हम देखते हैं कि डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन की वजह से ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है, इसकी रीज़न है जी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद, इसके लिए हम वाटर की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारे पास पानी का स्ट्रक्चर, ठीक है। पानी में 2 हाइड्रोजन है, उसकी वजह से पार्शियल 2 पॉजिटिव हो गए, और इसके अलावा हमारे पास वाटर में 2 लॉन पेयर भी हैं, ठीक है। और वो भी इसमें 2 पोल के तौर पे एक्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये चारों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और यही वजह है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है वो सिर्फ एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, इसलिए इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 होता है। और पानी का क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, आसानी से मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते, ऐसी बात है। जब हम हीट करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, तो इसलिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट इज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी मतलब उसका भारी होना या हल्के होना, वो डिपेंड करता है उसका मास एक ख़ास वॉल्यूम पर है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट्स सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की डेंसिटी, आइस यानी बर्फ की डेंसिटी होती है 0.917 ग्राम पर cm3, ठीक है। वेयर एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cm3, विच इज़ ग्रेटर देन आइस। यही वजह है कि बर्फ़ आपने देखा होगा, आइस जो है वो ग्लास में अगर आप एक बर्फ़ के कुछ क्यूब्स डालें, ठीक है, तो इट विल फ्लोट ओवर द वाटर, ठीक है। ये पानी पर तैरेंगे क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है। अक्सर आपने क्यूब्स डाले होंगे और उसमें कोई ड्रिंक डाला होगा, पेप्सी वगैरह, तभी आपने देखा वो क्यूब्स फ्लोट करके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो बर्फ़ इसका मतलब है यानी आइस पानी से हल्की होती है, और इसकी रीज़न ये है कि देखें बर्फ़ यहाँ पर आपके सामने है, आइस इसकी डेंसिटी पानी से कम है। अब ये तो हमने कह दिया कि डेंसिटी कम है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डेंसिटी क्यों कम है, आइस में आखिर क्या हुआ। तो उसकी रीज़न ये है कि जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पानी की लिक्विड फॉर्म है ना, और ये पानी की सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, और ये पानी की जो वाटर है वो पानी की लिक्विड फॉर्म है। तो जब पानी लिक्विड स्टेट में होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कन्फाइंड नहीं होती, मॉलिक्यूल्स रैंडमली फिर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो है वो इधर उधर फिर रहे होते हैं, इस वजह से इनकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिक्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम पानी को ठंडा करते हैं और उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है। जब ये फ्रीज होता है तो मॉलिक्यूल जो है वो उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है, और वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है।
अरेंज देमसेल्फ इन ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, यानी अकड़ जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मॉलिक्यूल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो जब अकड़ जाते हैं तो लाजमी बात है उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से देखें, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इसलिए चूंकि आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट स्टिफ होने की वजह से, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी जाहिर सी बात है, मैथ तो तकरीबन सेम ही है। इसी वजह से बर्फ़ जो है वो पानी से हल्की होती है और बर्फ़ पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ये हमारे दोनों ही क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई द आइस फ्लोट ओवर द वाटर। ठीक है जी, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।